क्वेश्चन 566 यार, पहले वोकैबुलरी देखते हैं। द क्रैशिंग आयरन ओर। क्रैशिंग आयरन, क्रैश का मतलब होता है यार कहीं पे एक्सीडेंट होना, टक्कर होना। दूसरा क्रैशिंग होता है एक जैसे स्टॉक मार्केट में एकदम प्राइस गिर जाए, कहते हैं यार मार्केट गिर गई, तो यू से द मार्केट क्रैश्ड। कि कोई चीज़ अगर कल $100 की थी और आज वो सिर्फ $60-70 की रह गई है, तो एकदम एक ही दिन में 30% ड्रॉप, तो यू कैन से द मार्केट क्रैश। किसी चीज़ की वैल्यू इतनी जल्दी इतनी नीचे आ जानी, उसे कहते हैं क्रैश। आयरन ओर मतलब लोहा, जहाँ से अब लोहा बेचते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली सबसे बड़ी चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है बाकी दुनिया को, वो है लोहा। तो ये उसके ऊपर टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक तो होता है यार फुल टाइम काम करता है कोई किसी के पास, एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है कैजुअल, भी कभी बुला लिया कभी नहीं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मतलब उसे बोलते हैं यार हम तेरे को 4 महीने 6 महीने के लिए रखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर का बेनिफिट्स ये है कि उनको वो टैक्स नहीं देना पड़ता। कंपनी कहती है कि अच्छा भैया हम तुम्हें 4 महीने के लिए $40,000 देंगे। उसमें तुमने अपना मेडिकल, तुमने अपना सुपर एनुएशन, प्रोविडेंट फंड जैसे इंडिया में कहते हैं, जो भी है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हो सके तो ये इनको पहले भी निकाल सकते हैं, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक होता है प्रॉपर्टी जैसे आप अपने घर घर के लिए लेते हो, जैसे करो आपका अपना होम लोन है, आपने कोई होम लोन अप्लाई किया और आपने एक नया घर लिया, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। एक हो गया आपकी अपनी दुकान है और आपने दुकान खरीद ली, तो वो भी आपकी पर्सनल है, बिजनेस कह लो, लेकिन वो भी आपकी अपनी खुद यूज़ करते हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया आप लेके किसी और को दे देते हो कि चल इसकी प्राइस बढ़ेगी या वहाँ से पैसे आते जाएंगे। दैट्स कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एम्प्लॉयर यार जिसके पास आप काम करते हो, और आप एम्प्लॉई हो और जहाँ पे आप काम करते हो वो आपका एम्प्लॉयर है। कैश्ड अप का मतलब होता है भाई उसके पास बहुत पैसे, किसी इज़ रियली कैश्ड अप, मतलब उसने काफ़ी पैसे कमाए, उसके पास काफ़ी पैसे हैं। लिविंग द ड्रीम मतलब लोगों को यही होता है कि यार पैसे कमाएं, ज़िंदगी के मज़े लें, सो दैट्स कॉल्ड लिविंग द ड्रीम। मीट मार्केट, मीट मार्केट यहाँ पे अलग से तरीके में यूज़ किया गया है, लेकिन इसका मीनिंग मैं बताता हूँ, थोड़ा एडल्ट है, अगर तुम्हें अजीब सा लगता है तो अभी बंद कर दो। मीट मार्केट होता है जहाँ पे लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहते हैं, जैसे हम बोले यार यार इट्स अ मीट मार्केट आउट देयर। इसका मतलब है पीपल आर लुकिंग फॉर लाइक कैजुअल सेक्सुअल एनकाउंटर्स। नॉर्मली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो अपने आप बीच में ABCD करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कई लोग क्लब श्लब में जाते हैं, जिसको वहाँ पे मिलते हैं उसी दिन उसी रात उनका वहीं पे काम कुम हो जाता है, सो दैट्स कॉल्ड कैजुअल सेक्स। तो उसके ये मीट मार्केट उसको रेफ़र करते हैं कि भैया बंदे की कोई कीमत नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं, इट्स ऑल फिजिकल। अब यहाँ पे इसने मीट मार्केट इन द सेंस यूज़ किया है कि यार जिस बंदे को जो भी जॉब चाहिए वो करने को तैयार है, उससे उससे कुछ लेना देना नहीं है कि यार मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी है, मेरे को इंजीनियरिंग की जॉब ही चाहिए। इसका मतलब है वो कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पे मीट मार्केट को उस सेंस में यूज़ किया गया है, सेक्सुअल सेंस में नहीं, बट नॉर्मली उसका मतलब होता है कैजुअल सेक्स, कहीं पे भी मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड मीट मार्केट। ओके, अब आपको सीक्वेंस चूज़ करना है, कौन सा पैराग्राफ पहले आएगा। द क्रैशिंग आयरन ओर, आप पहला वाला पढ़ोगे ए, तो यहाँ पे एक वर्ड है कॉस्ट हिम हिज जॉब। अब ये ऑब्वियसली पहला नहीं हो सकता, किसकी जॉब। जो भी पैराग्राफ होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो पहला वाला तो ऑब्वियसली नहीं है। सेकंड में फिर आ गया ही इज सेलिंग दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कौन ही, ये भी नहीं है पहला। द चांसेस ऑफ गेटिंग द सेम जॉब विद अनदर एम्प्लॉयर इज गोइंग टू बी सो मेनी पीपल, ही टेल्स फेफेक्स, ही टेल्स, ये ही कौन है, तो ये तीनों तो ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं होगा, तो आई थिंक तो स्टार्ट होगा टेनेंट 31 से। टेनेंट 31 के पास काफ़ी पैसा था, बाकी सब की तरह ज़िंदगी का मज़े ले रहा था, और इस वीक सब कुछ चेंज हो गया। ये यहाँ पे लिखा है दिस वीक एवरीथिंग चेंज, दिस विल बी फर्स्ट, डी इज़ फर्स्ट। अब इसी के साथ कुछ नेक्स्ट कनेक्ट होना चाहिए ताकि बात बने। दिस वीक, अब इस वीक कुछ हुआ है तो क्रैशिंग आयरन ओर प्राइस, एकदम प्राइस गिरे, तो ये कनेक्ट होता है, बोल के देखते हैं। दिस वीक चेंज एवरीथिंग, एकदम आयरन के प्राइस एकदम नीचे आ गए। वो काम कर रहा था कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से एक आयरन ओर में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, हाँ सेंस बनती है। तो नेक्स्ट आ गया DA।
तो ही सेलिंग एंड अब आ जाता है ही सेलिंग दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या चांसेस ऑफ गेटिंग द सेम जॉब। अब इसमें आपको क्या लगता है? अब ही सेलिंग दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड सेंडिंग ऑफ एप्लीकेशन टू अदर माइनर्स, द चांसेस ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बट आई बिलीव सी पहले आएगा। द रीज़न बीइंग द चांसेस ऑफ गेटिंग द सेम जॉब एम्प्लॉयर इज़ गोइंग टू बी डिफरेंटली डिफिकल्ट। तो वो पहले बता रहा है कि इसको काम नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में हैं। ही टेल्स फेयरफैक्स मीडिया, तो वो मीडिया को बता रहा है। और इसके नेक्स्ट वाली लाइन में आ रहा है ही इज सेलिंग, वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बेच रहा है और एप्लीकेशन भेज रहा है माइनस को। सो द आंसर सीक्वेंस हैज़ टू बी DACB। आपको CB में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, रीडिंग करते जाओगे, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि यार हाँ C क्यों पहले आएगा B से, क्योंकि C की इन्फॉर्मेशन के बाद B जब आप पढ़ते हो इट मेक्स मोर सेंस टू यू। थैंक यू, कीप ट्राइंग।